बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। आज मैं आप लोगों के लिए खीरे और प्याज की डेकोरेशन करना बताऊंगी कि खीरे और प्याज को हम किस तरह से बआसानी डेकोरेट कर सकते हैं अपने मेहमानों के सामने पेश करने के लिए। बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन बताऊंगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन। चलें फिर आपको बताते हैं। ये खीरा है और ये प्याज है। और जनाब टमाटर को कैसे भूल सकते हैं हम? ये टमाटर भी लेंगे। ये बिल्कुल रेड सा हमारा टमाटर है, बहुत खूबसूरत सा कलर हमने लिया है, तो हम टमाटर को भी इस्तेमाल करेंगे। चलें आपको बताते हैं। ये टमाटर, खीरा, प्याज जो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनसे हम किस तरह से बआसानी डेकोरेशन कर सकते हैं अपने सलाद को। तो सबसे पहले खीरे को ये हमने पीस उतारा और हमने इसको, क्योंकि हमें खाना है तो हमने इसका ये झाग भी निकालना है। तो जनाब इसे खीरा, इसको इस तरह से रगड़ लेंगे, सही, और इसे कर देंगे हाफ। ये पूरा खीरा नहीं लेंगे, ये हम, और काटना है बिल्कुल बारीक, एक जैसा कटे, बारीक कटे। छुरी ज़रा शार्प लेइएगा, छुरी शार्प होगी तो हमारे ये खीरे अच्छे से कटेंगे। देखें कितना खूबसूरती से कट रहा है ना, बिल्कुल आसानी से। ये अब एंड का रह जाता है, तो एंड वाले को बिल्कुल आराम से हम ऐसे ले लेते हैं। ये जो है टेढ़ा मुड़ा निकाल देते हैं, ठीक है। अब टमाटर के भी हम एक के दो पीस करते हैं। ये देखें। अच्छा, अब इसके भी दो पीस करेंगे, इस हाफ के भी, गोया हमें 4 पीस करने हैं। अब ये हमने, ये देखें, ये बनाया, ये हमने हाफ पीस लिया है, चौथा हिस्सा इसको इसी तरह से रहने दिया, और यह छिलके के पास से आहिस्ता आहिस्ता अंदर छुरी चलाते गए। बड़े प्यार से, बड़े आराम से छुरी चलानी है टमाटर पे। और जनाब ये नहीं हो कि हमारा छिलका छिल जाए या कट जाए, कटे नहीं, छिलका नहीं कटना चाहिए, ठीक है। ये देखें, हमने छिलके को, ये देखें, इस तरह से हमें करना है, और जनाब इसको इस तरह से मोड़ देना है। ये देखें, ये मुड़ गया, कितना अच्छे से पत्ती बन गई है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये दोनों भी काट लूँगी, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी दिखाऊंगी तो। ये मैंने चारों काट लिए हैं। अब करना क्या है अभी बताते हैं। तो अब हम प्लेट्स में सेटिंग करते हैं। ये हाफ हमने जो काटी है, ये सब कोई सेटिंग यानी कि करते जाएंगे, इसी तरह से रखते जाएंगे। इधर से शुरू करते हैं, इधर रखते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे में रख लेंगे, ये इस तरह से। ओके, और भी रखते हैं अभी। अच्छा, अब हम धनिए को, हमने ये डंडी लिए सादी सी, मोटी सी, और उसको हमने ठंडे पानी में थोड़ी देर रख दिया, और इसको इस तरह से मोड़ दिया,
ऐसे प्रेस करते हुए और इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, ठीक है। और अब इसको यहाँ रख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और ये 2 पीस को उठाया, यूँ हमने रखा है। अच्छा, ये मैंने ट्रेनिंग ली है तो इसलिए आपको सब सिखा रही हूँ। अच्छा, 2 को मिलाया हमने, इधर रख दिया, और इन 2 को मिलाया हमने, इधर रख दिया, ठीक है। अब ये हमारी अभी और भी काम है, थोड़ा सा ठहरें ज़रा। ये हरे धनिए को हमने लिया है और गीला कर लिया है, ठीक है। और ये हम यहाँ लगाते हैं ताकि हमारी डंडी को खूबसूरत बना दे, ठीक है। बस ये हमने ये सिंपल सा रखना है, तो हमने ये अपना इसको सजा दिया, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से। थोड़ा यहाँ पे भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये सोच रहे हैं कि ये हरा धनिया जो हमने पहले रख के देखा है, तो अब इसको हमने गीला कर लिया है और इसकी भी एक यहाँ पर ट्री सा बना देते हैं, छोटा सा, है ना। ये देखें प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ये हमने गीला करने की वजह से इसके पत्ते सब सीधे सीधे हो गए, कि ड्राई मौसम है ना। तो जनाब ये देखिए हमारा प्लेटर हो गया एक तो तैयार। अब हम इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए दूसरा प्लेटर भी तैयार कैसे करते हैं, ये बताइए कैसा लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा। तो बहुत ज़बरदस्त बनाए, चलें फिर दूसरा भी बनाते हैं। अब हम इन्हीं चीज़ों से दूसरी प्लेट सजाना बताते हैं। ये खीरे को हमने इस तरह से रख दिया है और अब ये देखें, ये इस तरह से रख दिया। अब इस तरफ भी हम थोड़ा फासला रख के ये अपने खीरों को यहाँ सजा देते हैं। जितने उधर हैं इतने ही इधर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये देखें। अब ये देखिए हमने चारों तरफ ऐसे करके रख दिए हैं। अब करना क्या है, ये वही चीज़ें इनको यहाँ डेकोरेट कर देना है हमें। ये देखें, और ये देखें यहाँ से यहाँ सेट हो गया ये। और इसी तरह से हम यहाँ लगा देंगे, बल्कि यहाँ लगा दें सही रहेगा। ये अभी एक और रखते हैं यहाँ। अब ये देखें वही चीज़ें हैं और सेटिंग बस सिर्फ चेंज है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं अपने खीरे को। और जनाब अगर प्याज रखनी है या बंद गोभी रखनी है तो आप सेंटर में भी रख सकते हैं, ठीक है। और अब इन्हीं चीज़ों से एक और प्लेट सजाना बताती हूँ, साथ रहिएगा। अब डेकोरेशन नंबर 3 है ये खीरे की। अब हमने ये अपनी बड़ी प्लेट के अंदर ये छोटी प्लेट को सेट करके रखा है। अब वही खीरे लिए हमने इसकी सेटिंग इस तरह से कर दी। पहले हमने स्क्वायर में की थी, अब ये है कि अब हम गोलाई में इस तरह से सजाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से सजाते चले जाएंगे, गोलाई में रखेंगे। तो गोलाई में ये प्लेट के हिसाब से हम गोलाई दे रहे हैं ताकि हमारे एक जैसा गोल हो जाए, ठीक है। इसके चारों तरफ लगाते हैं। अब हमने ये चारों तरफ रख दिए हैं प्लेट के। अब प्लेट बड़े आराम से निकाल लेंगे, इस तरह से उंगली रखिए और उधर से ये। अब हमने अपनी प्लेट हटा दी है। अब करना क्या है, ये हमने छिलके का फ्लावर बनाया और ये सेंटर में रख दिया। अब हमने एक टमाटर लिया है, टमाटर को हमने सेंटर से ऐसे काट दिया।
अब क्या किया, ये ऐसा एक पीस ये उतारा, एक पीस ये उतार रहे हैं। इसी तरह से पूरा टमाटर के पीस उतार लेंगे ये, और इसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं कि ये छोटा हो गया है तो हम इस तरह से करके काट लेते हैं, कोई बात नहीं, देसी तरीका तो हमारा अच्छा है। इसको भी हम इसी तरह से काट लेते हैं, ठीक है। और अब हमने वो टमाटर चारों तरफ रख दिए 4 पीस बना कर, और अब ये हमें हरे धनिए से इस तरह से हम पत्ती से सजा देते हैं। तो ये सैलेड डेकोरेशन का तरीका सिखा रही हूँ कि बहुत सिंपल सा, कि हर बच्ची कर सके, हर एक कर सके ये बहुत आसानी से। जाहिर सी बात है, जब कुछ चीज़ नहीं होती, खीरा और टमाटर ही होते हैं या प्याज होती है, तो बस हमें इन्हीं 3 चीज़ों से हमें अपनी प्लेट को सजाना भी होता है, दिखाना भी होता है, तो सर्व भी करवाना होता है, मेहमानों के सामने सर्व भी करना होता है। तो बस हमें क्यों शर्मिंदगी हो कि हम सिंपल से काटा ढेर लगा के रख दिया। बस लोग यही करते हैं कि प्लेट में काटा उल्टा सीधा, बस चलो। तो अगर सिंपल सी चीज़ें हैं तो इस तरह से सजा लें। ये तीनों आइडिया मैंने दिए हैं आपको प्लेट सजाने के, इस तरह से सजाएं और अपने मेहमानों से, अपने घर वालों से वाह वाह करवाएं अपनी। तो चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।